my channel Instant Learning. Today we are going to discuss exercise 4.4 NCERT class 10th. To solve the sum of this exercise, to remember the following three things. First, a quadratic equation ax स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 इस फॉर्म की होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हाईएस्ट पावर 2। तो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टू वैल्यूज होगी एक्स की, तो दो जो अलग अलग वैल्यू तभी रियल आएगी अगर बी स्केयर माइनस 4ac का जो हमारा सोल्यूशन है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस इक्वेशन की दो जो x की वैल्यू टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे अगर बी स्केयर माइनस 4ac इजकल टू 0। तो नो रियल रूट्स इफ बी स्केयर माइनस 4ac इजकल टू इज लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे आंसर हमारे x की वैल्यूज, और दोनों x की वैल्यू सेम आएगी अगर बी स्केयर माइनस 4ac जो है 0 के बराबर है, और कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस हो, मीन की 0 से लेस मीन नेगेटिव की कोई वैल्यू आ जाए इसका आंसर। ठीक है, नाउ सम नंबर फर्स्ट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ये 3 पॉइंट्स जो मैंने बताया यहाँ से हम नेचर फाइंड कर सकते हैं कैसे रूट्स हैं। Sum number first, find the nature of the roots of the following quadratic equations if the real roots exist, find them। ये quadratic equations है हमारी, तो आपने उनकी नेचर फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। फिर इफ़ द रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं रूट्स, तो फिर आपने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपने ये पहले जो लिया पार्ट इसको कंपेयरिंग किया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से जो कंपेयर किया। यहाँ पे a है x के स्केयर के साथ, यहाँ पे 2 है तो a की वैल्यू 2, यहाँ पे x के साथ b है और यहाँ पे x के साथ -3 है, यहाँ पे फिल किया ये c और ये c। बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू को हमने यहाँ पे फिल किया, तो 3 को जो -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 9 बना, क्योंकि जब भी पावर यहाँ पे इवन पावर हो तो ये प्लस का हो जाता माइनस का साइन। -4 2 = 8, 8 5 = 40, दोनों डिफरेंट साइन है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपको माइनस करने पे -31 है जो लेस देन 0 है। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 है इट मीन के बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू जो कम होगी 0। जब ऐसा होता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मैंने ऊपर जो थर्ड पॉइंट पे आपको बताया था, अगर बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 में नेगेटिव आए तो नो रियल रूट एग्जिस्ट। नाउ सेकेंड पार्ट सिमिलरली आपने इसको कंपेयर किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, a की वैल्यू फिर b की वैल्यू और c की वैल्यू कंपेयर करने के बाद हमारे पास आ चुकी है। बी स्केयर माइनस 4ac में ये वैल्यू को फिल किया, अगर हम -4√3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे 4√3 तो ये √3, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3 2 टाइम्स बन के ये सिंगल जो 3 बन गया, 48 बन गया। तो माइनस 2 बार मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस बनेगा। अब माइनस है, नाउ 48 - 48 हमारा जो 0 बना। ठीक है, तो सो 2 इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। 48 में से 48 माइनस करने पे 0 है, जो कि मैंने सेकेंड पॉइंट पे ऊपर बताया था, अगर बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। नाउ ये अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में बी की वैल्यू और बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू जो आपने पीछे निकाली है उसको फिल कर दिया। ये b की वैल्यू गिवन है 2, a की वैल्यू यहाँ पे फिल की, तो माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0, 2 3 = 6। अब एक बार आपने इसमें 0 प्लस किया तो यही बचेगा, अगर 0 माइनस करे तो भी यही रहेगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया 2 के टेबल से, ये भी और ये भी 2 के टेबल से कैंसिल। ये रूट्स हमारे आगे x की 2 वैल्यूज आ गई। नाउ थर्ड पार्ट सम नंबर फर्स्ट,
बाय कंपेयरिंग इट विद ए एक्स स्केयर बाय बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपने ए बी और सी की वैल्यू लिखी, बी स्केयर माइनस 4 सी की वैल्यू आपने फिल करके इसको सॉल्व किया, ये आ गई ग्रेटर देन 0। जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, अगर बी स्केयर माइनस 4 सी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, मीन दो एक्स की अलग अलग वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा और यहाँ पे बी की और बी स्केयर माइनस 4 सी की वैल्यू को फिल किया और माइनस माइनस प्लस प्लस 12 के फैक्टर 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे जो पेयर का ये बाहर आकर सिंगल बन जाएगा। तो ये आप देखते हो कि इन दोनों में से 6 और 2 से 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 4 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बचा, एक हमने प्लस कर कर और दूसरी ये माइनस का साइन लगाकर ये 2 डिस्टिंक्ट रूट गिवन इक्वेशन के निकाल लिए, ठीक है। नाउ find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। आपने इन इक्वेशंस में k की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा कि इन इक्वेशंस के इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल। उसने कहा है कि इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। तो आपने पहले इसको कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू लिख ली, इसके साथ कंपेयर करके बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि उसने कहा है कि गिवन जो इक्वेशन है इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। अगर इक्वल रूट्स है तो बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू को हम 0 के इक्वेट करेंगे, 0 के इक्वेट करके हम k की वैल्यू को निकालेंगे। ये 0 के इक्वेट की इक्वल रूट्स के लिए। तो ये बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू k स्केयर माइनस 24 है, ये दूसरी ओर जाकर ऐड का हो गया साइन, और ये स्केयर है यहाँ पे जो स्केयर रूट बन गया, प्लस माइनस से स्केयर रूट में बन गया। 24 ये है, तो 24 के आपने फैक्टर बना लेने हैं। जैसे 24 है, 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, ठीक है। ये हमारे 2 2 2 3 ये फैक्टर बना गया। ये पेयर बना, पेयर को हमने बाहर निकाला, 2 3 ज़ा 6 बना। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ सम नंबर सेकेंड, पहले आपने इसको सिंपल करना है, ठीक है। ये बाहर जो इसको अंदर से साथ मल्टीप्लाई किया, ये के एक्स स्केयर माइनस 2 के एक्स, ये 6, ठीक है। बाय कंपेयरिंग इट विथ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ए हमारी के होगी, बी हमारी माइनस 2 के हो गया और सी हमारी जो 6 होगी। ये एक्स के साथ यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है 2 के है, तो बी की वैल्यू माइनस 2 के होगी। फिर आपने बी स्केयर माइनस 4ac निकाला, क्योंकि ये तभी हम निकाल रहे हैं क्योंकि उसने गिवन में दिया कि इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स के लिए बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्केयर माइनस 4ac की वैल्यू को 0 के इक्वेट किया। नाउ अब हमने उनसे के को कॉमन निकाल लिया कि ये यहाँ पे जो मल्टीप्लाई जो के ब्रैकेट 4k माइनस 24 के इज़ कॉमन, ठीक है। k इजकल टू 0 इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर k 0 हो जाएगी तो गिवन इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक नहीं। नाउ तो फिर अगर k नहीं हो सकती तो 4k माइनस 24 इक्वल टू 0 होगा। ये दूसरी ओर चला गया तो इसका साइन क्या हो गया? माइनस का प्लस हो गया, और 4 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो गया, 4 6 या 24। Now sum number third. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 square meter? If so, find its length and breadth. आपने देखना है कि ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जो है डिज़ाइन करना जिसकी लेंथ ट्वाइस हो ब्रेथ से और एरिया 800 हो। तो हम मान लेते हैं कि लेंथ ब्रेथ इसकी x है और लेंथ ट्वाइस, उसने बोला था गिवन में कि ब्रेथ का ट्वाइस लेंथ है। तो एरिया रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव का 800 दिया है, तो एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। ये लेंथ और ये ब्रेथ है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ के प्लेस पे लेंथ और ब्रेथ के प्लेस ब्रेथ फिल किया, ये 2x स्केयर आ गया, और x ये मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो गया, तो ये स्केयर है इधर आकर प्लस माइनस स्केयर रूट हो गया। 400 के जो वेक्टर्स है 20 मल्टीप्लाई 20, ये सिंगल 20 हो गया बाहर निकल कर, ये x की वैल्यू ये और x की वैल्यू -20 आई है।
नाउ ये 400 के मैंने आपको बता दिया है कि 20 मल्टीप्लाई 20, तो ये पेयर का सिंगल बन गया, प्लस माइनस 20। तो जो माइनस हमें जो इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रेथ है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आपने पॉजिटिव वैल्यू को लिया। ब्रेथ होगी हमारी ये 20 एंड लेंथ क्या थी, गिवन में दिया था ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ 2x के बराबर, और 2 ऐसे लगाकर x की वैल्यू 20 फिल की, ये हमारा 40 मीटर जो लेंथ आ चुका। अगर इसकी लेंथ ब्रेथ आ चुकी है हमारे पास, सो इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे जो ब्रेथ 20 है और लेंथ इसकी ट्वाइस है, ठीक है। तो ऐसा हम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इट मीन के जो है बना सकते हैं, ये पॉसिबल है। नाउ सम नंबर 4, is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 year. 4 year ago, product of their ages in year was 48. आपने ये बताना कि जैसे इसने दिया वो सिचुएशन पॉसिबल हो सकती है। हम ये सॉल्व करके बताए कि ये पॉसिबल है अच्छा नहीं। यहाँ पे सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 20 ईयर दी हुई है। प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड हम मान लेते हैं x, और प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड 20 दोनों की है, उसमें से एक फ्रेंड की माइनस की 20 माइनस एक्स है, वो दूसरी फ्रेंड की प्रेजेंट एज है। इसके बाद उसने कहा है 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो एज ऑफ वन फ्रेंड मीन ये प्रेजेंट है, 4 ईयर गो 4 ईयर अपने माइनस कर देने। ऐसे ही अदर फ्रेंड की एज में से भी 4 ईयर माइनस कर देने, वो उनकी 4 ईयर अगो मीन 4 साल पहले की एज आ जाएगी। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जो 4 ईयर अगो जो उनकी है एज, उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या है 48, ठीक है। तो आपने ऐसे फर्स्ट को पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर सेकंड को फुल ब्रैकेट के साथ जो है मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व किया। x को 16 के साथ मल्टीप्लाई, फिर x को x के साथ x स्क्वायर हो गया। ये 16 4 जा 64 माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक है। तो आपने x वाली वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट के अंदर डाला और ये x स्क्वायर को अलग कर लिया, पॉजिटिव नंबर को अलग कर लिया, ये दूसरी ओर चला गया, तो इसका साइन चेंज हो गया, ठीक है। ये क्या है 112 बना, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये सारे नंबर जो है राइट की ओर जो है आपने मूव कर देने हैं, इनके साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस का हो जाएगा दूसरी ओर आकर, ये जो है पहले प्लस का, ये क्या है प्लस का, ये माइनस हो गया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म हो चुकी है, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो ये a यहाँ पे a1, b यहाँ पे b -20, ये c और यहाँ पे 112 c। फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये आपने निकाला b की वैल्यू फिल की, 4a की और c की वैल्यू फिल की, और सॉल्व करने के बाद -48 आया जो 0 से कम है। देयरफॉर नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रूट ही नहीं एग्जिस्ट करते तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती। नाउ सम नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर? इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ऐसा हो सकता है तो आपने लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है पार्क की। तो हमने लेंथ मान ली x और ब्रेड्थ मान ली y। पेरीमीटर गार्डन का हमें गिवन है जो 80। तो पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80। लेंथ की जो हमने x और ब्रेड्थ की वैल्यू हमने y फिल की, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, दूसरी ओर जाकर ये डिवाइड हो चुका। तो ये डिवाइड करने के बाद 40 आ चुका है, x प्लस वाई की वैल्यू 40। और सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 400 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है। लेंथ हमारी x है, ब्रेड्थ हमारी y है, और y निकाल ली हमने। x को यहाँ पे जो नीचे चला गया मल्टीप्लाई था डिवाइड हो गया। आप यहाँ पे
एक ही वेरिएबल को यहाँ पे रखना है, या लेंथ को यहाँ पे रख लो या ब्रेथ, आप एक्स को यहाँ पे रखकर वाई को भी यहाँ पे लेकर जा सकते थे। तो मैंने वाई को यहाँ पे रखा, एक्स दूसरी ओर लेकर गई हूँ। तो आपने ये वाई की जो वैल्यू आई है आपने नंबर 1 में यहाँ पे फिल कर दी है, ठीक है। नंबर 1 में फिल की तो ये हमने एलसीएम लेकर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। तो ये दूसरी ओर गया, इसका साइन चेंज हो गया। कंपेयर किए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, तो हमारा ए आया 1 और बी आया -40 एंड सी इज़ 400। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू और -4a और सी की वैल्यू फिल की, और 40 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 1600 आया, माइनस को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया प्लस का बन गया, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे 16 आया, ये 0 के इक्वल आ गया। हमें पता है कि अगर बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है तो 2 इक्वल ये रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक्स की वैल्यू जो -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पे b और b स्क्वायर -4ac की वैल्यू ऑलरेडी आपने ऊपर निकाली हुई है, यहाँ पे फिल कर दी, माइनस माइनस प्लस, और 40 को 2 से डिवाइड किया 20 आया। तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। आपने नंबर 2 जो ऊपर मैंने y = 400 अपॉन x लिखा है नंबर 2 में ऊपर, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। यहाँ पे आपने जो अभी अभी x की वैल्यू निकाली है यहाँ पे फिल कर दी है, ठीक है, ये फिल कर दी। तो ये आपके कैंसिल करने के बाद 20 है, लेंथ 20 एंड ब्रेथ 20। सो गिवन सिचुएशन इज़ पॉसिबल। थैंक यू।